बोए फूल बबूल के तो आम कहाँ से काटोगे। कांग्रेस ने अपनी नीतियों के कारण जो भी आज कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है अपनी नीतियों के कारण हो रही है, क्योंकि कोई भी अगर बड़े से बड़ा समुद्री जहाज डूबने लग पड़ता है तो उसके लोग जो है वो उसमें से कूदना शुरू हो जाते हैं बाहर। तो कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। जो कुछ उनके साथ हो रहा है उनकी अपनी करनी का उन्हें नतीजा मिल रहा है। इसमें अगर आप भाजपा की तरफ देखेंगे हमारे कारण में कुछ हो रहा है, हाँ हमारा कारण ये जरूर है कि हमारा कद बहुत बड़ा है। तो आप बोलोगे आप राहुल गांधी की तारीफ करना शुरू, तो मैं कहाँ से करूंगा, मुझे बताओ। मैं कर ही नहीं सकता। एक पॉलिटिकली दिव्यांग व्यक्ति की मैं क्या तारीफ करूंगा, मुझे बताएं। भड़काने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना, इनको जरूरत नहीं है भड़काने की। किसी को करने की जरूरत क्या, जो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे चले हुए हैं उनको आपको क्या जरूरत है। वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड उन्होंने अपना ऑन किया हुआ है। तो वो तो खुद ही अपने आप अपनी करनियों का नतीजा भुगत रहे हैं। इसमें हमें करने की कोई जरूरत नहीं। गुलाम नबी आज़ाद साहब एक पुराने लीडर हैं, कदावर लीडर हैं। तो जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो मुझे लगा नहीं कहीं पर उन्होंने कोई फैब्रिकेट करके प्रशंसा की है, क्योंकि मोदी जी डिजर्व भी तो करते हैं प्रशंसा। मज़ा भी वही आता है कि आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करें। तो मुझे लगता है एज ए एक लीडर कांग्रेस के पास एक तो लीडरशिप क्राइसिस है, सबसे बड़ी बात। उनके पास कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो कांग्रेस को एक साथ चला सके, बांध सके। पुराने जो उनके लीडर्स हैं वो अपनी डफली अपना राल जो है बजा रहे हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। कांग्रेस के कदावर नेता गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू दौरे के साथ ही कांग्रेस के अंदर घमासान मच गया है, और इस घमासान में क्या कहीं बीजेपी का हाथ तो नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया जी मौजूद हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू लद्दाख विजन में। सीधा सवाल आपसे पूछूंगा कि कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा है उसमें कहीं बीजेपी का हाथ तो नहीं है। देखिए जी, कांग्रेस के बारे में मैं ये कहूँगा, वो एक कहावत है ना, बोए फूल बबूल के तो आम कहाँ से काटोगे। कांग्रेस ने अपनी नीतियों के कारण जो भी आज कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है अपनी नीतियों के कारण हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद, मुझे लगता है अगर आप देखें तो इस देश को आगे लेने के बजाय पीछे ही धकेला होगा। जिस हिसाब से कांग्रेस ने जो अपनी राजनीति खेली है, सांप्रदायिकता में, आप देखो जातिवाद में, कभी आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने में, बस इसी में ही उन्होंने अपना टाइम खर्चा, ना कि हिंदुस्तान कैसे तरक्की कर सके, गरीबों का उद्धार कैसे हो सके, ये उन्होंने कभी इस मामले में सोचा ही नहीं। और 2014 के बाद जो आंधी चली है उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना तो तय था, और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस बार चोट ऐसी जगह हुई है जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा, जहां पर दुख हुआ है, और कांग्रेस जो बची कुची कांग्रेस है वो भी बिखर गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब राज्यसभा के अंदर एक आंसू बहाए गए गुलाम नबी आजाद के लिए, भावुकता भरा वो एक बयान सभी ने सुना था। दोनों तरफ से भावुक हुए दोनों नेता, और कहीं ना कहीं उसके बाद जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा एक पॉलिटिकल मंच से किया, एक मंच से किया, सार्वजनिक मंच से जो किया, वो बहुत चुभा है कांग्रेस को। और उसके बाद ही ये छटपटाहट देखने को मिल रही है कांग्रेस के अंदर। देखिए रमन जी, ऐसा होता है कि जो भावुकता रही होगी वो यह है कि मोदी जी के साथ मुझे लगता है आज़ाद साहब की काफ़ी पुरानी एक मित्रता भी कह सकते हैं जिसको आप, और एक एज ए कोलीग भी काफ़ी समय बिताया होता है इंसान इकट्ठा। जैसे मैं और आप हैं, हम भी इस फील्ड में बड़े पुराने हैं। कल अगर मेरी रिटायरमेंट का टाइम है या आपकी रिटायरमेंट का टाइम है तो शायद आप भी भावुक हो जाएंगे, मैं भी भावुक हो जाएंगे। लेकिन उस भावुकता को आप राजनीति से जोड़कर नहीं देख सकते, जो मुझे लगता है। और रही बात कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस के साथ इस समय दुविधा क्या है। कांग्रेस के पास एक तो लीडरशिप क्राइसिस है, सबसे बड़ी बात। उनके पास कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो कांग्रेस को एक साथ चला सके, बांध सके। पुराने जो उनके लीडर्स हैं वो अपनी डफली अपना राल जो है बजा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जब आपकी अपोजिशन जो है, मतलब कांग्रेस की अपोजिशन की अगर मैं बात करूं, जब आपके पास इतने बड़े कदावर नेता हैं मोदी जी जैसे, जो 135 करोड़ लोगों के जिसे जनप्रिय नेता कहते हैं वो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है उसके लीडर हैं, तो ऐसे लीडर्स के साथ, और वो भी ऐसा लीडर जो डे एंड नाइट 24/7 लोगों की सिर्फ खिदमत कर रहा है, जिसने आज तक एक भी छुट्टी नहीं रही, जो मुझे लगता है जड़ों से हर चीज़ की प्रॉब्लम को भी जानता है और उनका निवारण भी जानता है, जिस हिसाब की स्कीमें लेकर आए हुई हैं। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, किस पे आप बात करोगे। अब जो अपोजिशन है वो किस पे चलती है, मुद्दों पर चलती है। मुद्दा इनके पास कोई रहा नहीं, तो कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। जब आप मुद्दा विहीन हो चुके हैं तो कांग्रेस का ग्राफ दिन भर नीचे जाता जा रहा है। जब भी कोई चीज़ डी ग्रोथ पे आएगी, या कोई भी अगर बड़े से बड़ा समुद्री जहाज डूबने लग पड़ता है तो उसके लोग जो है वो उसमें से कूदना शुरू हो जाते हैं बाहर। तो कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। जो कुछ उनके साथ हो रहा है उनकी अपनी करनी का उन्हें नतीजा मिल रहा है। इसमें अगर आप भाजपा की तरफ देखेंगे हमारे कारण में कुछ हो रहा है, हाँ हमारा कारण ये जरूर है कि हमारा कद बहुत बड़ा है, हमारे पास मोदी जी जैसा नेता है, हमारी नीतियां जो हैं वो आम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, और लोगों को हमारे से कोई भी गिला शिकवा नहीं है।
तभी 2014 के बाद फिर से हमारे को 19 में उन्होंने रिपीट किया लोगों ने, और उससे बड़े बहुमत के साथ रिपीट किया। यहाँ से पता लगता है कि जो प्रैक्टिकली हम लोग एक आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, वो जो हमारा सबसे बड़ी अगर जो हमारी अचीवमेंट है, और मुझे आने वाले 20-25 साल भी कोई और अपोजिशन दिखाई नहीं देती है जो हमारी भाजपा का मुकाबला कर सके या नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर का मुकाबला कर लेकिन सके। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, राज्यसभा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री का गुलाम नबी आज़ाद की विदाई समारोह में भावुक होना और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद द्वारा प्रधानमंत्री की प्रशंसा करना, इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए, प्रशंसा इसमें मैं जरूर कहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक पुराने लीडर हैं, कदावर लीडर हैं, तो जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो मुझे लगा नहीं कहीं पर उन्होंने कोई फैब्रिकेट करके प्रशंसा की है, क्योंकि मोदी जी डिजर्व भी तो करते हैं प्रशंसा। मज़ा भी वही आता कि आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करें। तो मुझे लगता है एक लीडर के तौर पर उन्होंने जो प्रशंसा की है मोदी जी की, वो मोदी जी उसके हकदार भी हैं, ये करना भी बनती थी। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मोदी जी की तारीफ कर कर अपने कद को भी बढ़ाया है, ये चीज़ जरूर देखने की जरूरत है। तो होता ऐसा है कि जब आप किसी महान आदमी के लिए अगर आप दो बातें अच्छी कहते हैं तो लोग आपको भी उसी नज़र से देखना शुरू हो जाते हैं। तो शायद ये उन्होंने अपना भी इसमें फ़ायदा ढूंढा। लेकिन तारीफ करने में कहीं देर नहीं कर दी, क्योंकि 6 साल गुजर गए, एक टर्म जो है पूरा का पूरा गुजर गया NDA 1 का, और उसके बाद अब ऐसे पायदान पर जब वो कांग्रेस के आला कमान से नाराज चल रहे हैं, ऐसे में तारीफ करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसके मायने कुछ और भी निकाले जा रहे हैं। मैं सिंपल सी बात कहूँगा जी, देर आए दुरुस्त आए। चलो, बेस्ट रियलाइजेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। अगर उनको आज रियलाइज हो रहा है, और ऐसे कहीं आप देखेंगे, पिछले भी आप देखेंगे सदर के अंदर कई ऐसे मेंबर पार्लियामेंट थे, इवन PDP के कई मेंबर पार्लियामेंट थे जो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, भाजपा की नीतियों की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लग जाता है कि यार ये काम कर रहे हैं, और जिसके अंदर थोड़ी भी गैरत, थोड़ी भी इंसानियत होती है ना, वो अगर किसी की अच्छाई है उसमें दो लफ्ज़ कहेगा, भले उसका दुश्मन भी क्यों ना हो। मज़ा उसी चीज़ का आता है कि आप राजनीति से ज़रा ऊपर उठकर, आप जब देश सेवा का भाव लेकर अगर आप किसी की बात करते हैं तो सुनने वाले को भी लगता है कि यार ये ड्रामा नहीं है, ये सच्चाई है इसके अंदर, क्योंकि किया भी तो है। अब मेरे को आप बोलो कि आप राहुल गांधी की तारीफ करना शुरू, तो मैं कहाँ से करूँगा, मुझे बताओ। मैं कर ही नहीं सकता। एक पॉलिटिकली दिव्यांग व्यक्ति की मैं क्या तारीफ करूँगा, मुझे बताएं आप। तो मुझसे तारीफ होगी भी नहीं ना। तो अगर आपने किसी और की तारीफ करनी तो आप 4 लफ्ज़ बोल सकते हो। मैं शायद आज़ाद साहब की फेवर में भी 4 लफ्ज़ बोल सकता हूँ, लेकिन राहुल गांधी की फेवर में कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं है। आप क्या बोलोगे? ये अचानक देखने को मिल रहा है कि जितने भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लीडर हैं, वो आज तक तो गुलाम नबी आज़ाद, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का नाम सुनते ही भड़क जाते थे, देशद्रोह से लेकर पाकिस्तानी तक जो है उनको कहा जाता था। लेकिन अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके विदाई समारोह में भावुक जो भाषण दिया, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के नेता हैं, उनके भी दिल जो हैं वो बदलने लगे हैं, और अब उनको कद्दावर नेता, एक महान हस्ती और इस तरह के, और उनको उनकी प्रशंसा करने के भी लेके हैं तो उनके लिए तैयार हो जाते हैं। ये एकदम से हृदय परिवर्तन क्यों? मुझे तो, मैं इसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता, जिनका हुआ होगा वो तो। मैं तो डे 1 से आज़ाद साहब की एज ए पर्सन जरूर रिस्पेक्ट किया करता था। जहाँ पर मैं गलत था, मैं गलत भी उनको बोलता था, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट जगहों पर आज़ाद साहब ने, आप देखो मुझे लगता है 30-40 साल सियासत में एक बहुत बड़ी पोस्टों पर ही रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन ऐसा अगर आप बात करो तो जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ खास ना कर पाए, जबकि जिन पोजीशन पर थे वो बहुत कुछ कर सकते थे। मैं डे 1 से अपने ये बयान रखता था, मैं आज भी यही बयान रखता हूँ। तो नहीं, लेकिन एज ए इंडिविजुअल, एज ए कदावर नेता, उन्होंने राजनीति में इतना नाम कमाया है, इतनी दूर पहुंचाया, तो एक रिस्पेक्ट उनके लिए हमेशा मेरे मन से आती रहेगी, तो वो तो रहेगी। बाकी अगर कोई कैसे अपने बयानों को कहता है तो ये, लेकिन राज्यसभा में इतना भावुक होना प्रधानमंत्री का कहीं सोचा समझा एक कदम तो नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री, मैं उनके लिए वैसे भी एक देवता स्वरूप में मानता हूँ उनको। मैं कोई आपके सामने वो नहीं कर रहा। एक महान व्यक्ति है। महान व्यक्ति जब भी किसी की बात करता है थोड़ा भावुक जरूर हो जाता है। आप अटल जी को भी देखिएगा, अटल जी भी कितनी बार भावुक हो जाया करते थे। तो ये भावुकता उसी के अंदर आएगी जिसका हृदय बिल्कुल साफ होगा, गंगा की तरह पवित्र होगा। ये भावुकता उसी के अंदर आएगी। जिसके हृदय के अंदर छल होगा, कपट होगा, वो भावुक नहीं हो सकता। मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक बयान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो ये कहीं उसी के संदर्भ में एक बढ़ाया हुआ कदम तो नहीं है? जी, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब उनका कहने का, कांग्रेस की जिस तरह की राजनीति रही है, जिस मापदंड के ऊपर कांग्रेस चलती रही, जैसे जोड़ तोड़ की राजनीति करती रही, जैसे वो हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाती रही, जैसे जात पात में कभी स्वर्णों को दलित के साथ, दलितों को स्वर्णों के साथ, जिस हिसाब की उन्होंने लूट खसूट की राजनीति की है, अपने जाति मफाद को ज़्यादा देखा हुआ, जिस हिसाब के देश को अंधकार में लेकर गए, जितने बड़े बड़े स्कैम किए, इन सब से मुक्त की बात की। बाकी पार्टीज तो रहती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई खत्म होती है, वो तो रहती रहती हैं, लेकिन उनकी जो जिस रणनीति और राजनीति से उन्होंने काम किया है, उससे मुक्ति जरूर भारत को मिले।
लेकिन उनका कहने का जो मतलब था कि देश भर में जितनी भी स्टेटें हैं उनमें जो कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं उनसे देश को जो है कांग्रेस से मुक्त करवाना है। बिल्कुल, जब वैसी सोच ही नहीं रहेगी, हर जगह पर भाजपा हो जाएगी, तो कांग्रेस तो ऑटोमेटिकली मुक्त हो ही जाएगी ना। तो ये उसी के संदर्भ में ऐसा लग रहा है कि बढ़ाया हुआ कदम है कि ऐसी जगह चोट करो कि जो बची कुची कांग्रेस है उसका भी सफाया हो जाए और देश कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ आगे बढ़ जाए। के लिए मुझे लगता नहीं आप किसी को ऐसी चोट करने की, आप अपना, हमारी भाजपा की, जो मैंने भाजपा में अपने एक्सपीरियंस से मैंने चीज देखी है, भाजपा कभी भी किसी की लकीर को मिटाती नहीं है, अपनी लकीर इतनी बड़ी कर देती है कि दूसरे की लकीर बिल्कुल छोटी और नामात्र रह जाती है। ये भाजपा का एक जो स्ट्रेटजी है काम करने की। तो आज भाजपा की लकीर इतनी बड़ी हो चुकी है कि बाकी सभी पार्टियां उनके आगे बिल्कुल छोटी नजर आती हैं। तो हमें लगता नहीं हमें जरूरत है किसी को नीचा दिखाने की या किसी को तोड़ने फोड़ने की। हाँ, कोई खुद ब खुद ही अपने करनी के कारण अगर आज जो है खत्म हो रहा है तो ये उनकी ही करनी है। मैंने जैसे शुरू में आपको कहा कि बोए फूल बबूल के तो आम कहाँ से काटोगे, कांग्रेस की नीति ही ऐसी रही। उसके बाद कांग्रेस ने आने वाले समय में जिस तरह की अपनी लोगों के लिए इतना कुछ कर सकती थी इस देश के अंदर, वो उन्होंने नहीं किया। उनको अपनी जो परिवारवाद के ऊपर वो ज़्यादा फोकस्ड रहे। होगा कुछ तो गांधी परिवार से होगा, करेंगे तो गांधी परिवार या गांधी परिवार के जो जवाई होंगे वो करेंगे। मैं आपको बड़ा छोटा सा एक इंसिडेंट बनाता हूँ। आज से कोई 20 साल पहले की शायद बात है। मैं ले एयरपोर्ट से आ रहा था तो मैंने देखा वो जो होता है ना, जो फ्रिस्किंग से बच सकते हैं, मतलब हु कैन बी एस्केप, हु कैन एस्केप दैट फ्रिस्किंग, एक लिस्ट होती है। वीआईपीज में पढ़ रहा था जिसमें प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री साहब के नीचे में हैरान रह गया, रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिखा। मैं इतना हैरान हुआ यार, मैंने कहा ये कौन सा लीडर है भाई, इसने क्या किया है देश के लिए, इसको क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस का जवाई था और पूरे देश का जवाई बनाकर रखा था उसको। तो इस रणनीतियों पे जब आप काम करोगे तो फिर आपका तो बेड़ा गर्क होना तय है ना। तो उन्होंने जो कुछ किया है अपनी उनके कारण उनका विध्वंस हो रहा है, इसमें हमारा कोई नहीं है। हम सिर्फ काम करके दिखा रहे हैं भाई इस देश के अंदर और बड़ा कुछ हो सकता था। सोचिए अगर आज भाजपा, हमारे को 2014 के बाद फुल फ्लेज अपना मौका मिला है, अगर कहीं आज़ादी के बाद ही हमें मौका मिला होता तो आज ये देश कहाँ पहुंचा होता, ये चीज़ आप सोचो। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम तो कर रही है ना, क्योंकि कांग्रेस में ऑलरेडी जिस तरह से घमासान चल रही है उसमें बाहर रहकर वो मजा लेने की कोशिश कर रही है और उनको भड़काने की भी कोशिश कर रही है। नहीं, भड़काने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना इनको जरूरत नहीं है भड़काने की, किसी को करने की जरूरत क्या है? जो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे चले हुए हैं उनको आपको क्या जरूरत है? वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड उन्होंने अपना ऑन किया हुआ है, तो वो तो खुद ही अपनी करनियों का नतीजा भुगत रहे हैं। इसमें हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लोगों के पास आज कंपैरिजन के लिए बड़ा कुछ है। पहले लोग अगर सोचते थे तो कंपेयर किससे करते, आज हमने कर दिखाया तो लोग करते हैं यार इन्होंने क्यों नहीं किया था 60-70 साल। इनके बीजेपी के वालों के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि ये तरक्की करवाते जा रहे हैं, कांग्रेस ना कर पाई। तो लोगों के पास आज देखने के लिए एक मापदंड हमने तय कर दिए हुए हैं। अब किसी को अगर भाजपा के साथ कंपीट करना तो पहले उन मापदंडों के ऊपर उनको खरा उतरना पड़ेगा, हमारी लेवल पर आके सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी को जो एक मुस्लिम चेहरे की तलाश है वो गुलाम नबी आजाद पर आकर खत्म हो रही है? मुस्लिम चेहरे तो हमारे पास बड़े हैं जी, मुस्लिम चेहरों की कोई कमी है भाजपा के अंदर? बड़े अच्छे शाहनवाज हुसैन जी हमारे पास, इनकी पब्लिक एक्सेप्टेंस भी काफ़ी नहीं, क्यों नहीं, वो पब्लिक एक्सेप्टेड लीडर हैं, अपने यहाँ पर अच्छे खासे उनकी अपनी एक्सेप्टेंस है। मुस्लिम्स की कोई कमी नहीं है भाजपा के अंदर, और हम मुस्लिम्स को कभी अलग समझते भी नहीं अपने से। ये तो सिर्फ यही नहीं कांग्रेसियों ने ही प्रमोट करके रखा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस आज तक माई बाप बन के रहे मुसलमानों का बीड़ा उन्होंने अपने सिर पर उठाकर कहा मुसलमान हमारे हैं। 60-70 सालों में डिग्रेडेशन अगर मुसलमानों की हुई है तो कांग्रेस के कारण ही हुई है ना। मैं तो सभी मुस्लिम भाइयों से पूछता हूँ, इस कांग्रेस से पूछो भाई कि आज़ादी के बाद तुमने कहा कि तुम हमारे अपने, सबसे ज़्यादा हमारे अपने, तो आज की डेट में हमारी डिग्रेडेशन आपने क्यों करवाई? आज सरकारी नौकरियों में सबसे रिप्रेजेंटेशन कम हमारी, बाकी जगहों पे हमारी रिप्रेजेंटेशन कम, तो उसका कसूरवार कांग्रेस है, भाजपा तो नहीं ना हो सकती। भाजपा तो आई है, भाजपा तो सबके साथ सबका विकास के नारे के ऊपर आई है, लेकिन कांग्रेस आज भी मुसलमानों को बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। आप कहीं भी देख लीजिए, लेटेस्ट अगर आप वेस्ट बंगाल वाला भी जो उन्होंने अलायंस बनाया है उसको भी आप देख लीजिए, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं मुसलमानों को बरगलाने पे जो है वो आमादा है। मैं एक बात बता देना, कांग्रेस ऐसी भस्मासुर पार्टी है जिसके सिर पर हाथ रखेगी उसी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों को कांग्रेस से बच के रहना चाहिए, ये तो मैं जरूर कहूँगा। गुलाम नबी आज़ाद का जो जम्मू दौरा हुआ, आपको लगता है कि एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में उन्होंने उस दौरे को इस्तेमाल किया है कांग्रेस को दिखाने के लिए, अपने आला कमान को दिखाने के लिए? उनकी अपनी राजनीति है, ज़रूर मैं कहूँगा। अगर उनको लगता है कि वो अपना शो कर सकते हैं, और हमेशा जब भी आज़ाद साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ देखा, तो आज भी उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ देखा, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बेचारों ने कभी इनको निराश तो किया नहीं। आप भले आप देख लीजिए, आज़ाद साहब की मैं बात करूँ, बहुत बड़ा कद है, लेकिन आज तक चुनाव तो आज़ाद साहब ने कोई नहीं जीता। अगर राज्यसभा की नॉमिनेशन की बात आई तब भी
हमारे यहाँ पर ही जम्मू कश्मीर के लोगों ने राज्यसभा में भेजा, चीफ मिनिस्टर भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने बनाया, हमारे लोगों ने बहुत कुछ दिया हुआ है। फिर से वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, लोगों ने उनका साथ दिया होगा, मैं नहीं उसमें तो आपको लगता है इसीलिए उन्होंने जम्मू की धरती का इस्तेमाल किया अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए? देखिए, मैं इस्तेमाल लफ्ज़ तो नहीं यूज़ करूंगा, इंसान अपने घर की तरफ ज़रूर देखता है। मुझे भी कल कोई उम्मीद होगी तो मैं कठुआ का रहने वाला हूँ, मैं ज़रूर देखूंगा, लेकिन खैर इंसान अपने घर की तरफ ज़रूर देखता है। उन्होंने देखा और लोगों ने। एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से इस समय कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद के साथ सलीका अपना रही है, जिस तरह से उनका अनादर हो रहा है कांग्रेस के बीच में, क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि 41 साल उन्होंने कांग्रेस को अपना दिया है और आज इस हाशिए पर पहुंच गए हैं कि उनको अपना विरोध प्रकट करना पड़ रहा है। G23 के जो मेंबर्स थे उन्होंने बाकायदा लेटर लिखकर जो है अपना खेद प्रकट किया था, विरोध प्रकट किया था, और अब दोबारा 8 तारीख को जो है चुनाव कांग्रेस के प्रेसिडेंट के आने वाले हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए एक ऐसी शख्सियत जो जम्मू कश्मीर से है, जिसका कद इतना बड़ा है, जो 41 साल तक 4 डिकेड से ज़्यादा समय तक उन्होंने राजनीति में अपना समय दिया है, पूरे देश की राजनीति को देखा है, समझा है, संभाला है, आज उनके साथ किस तरह का रवैया कांग्रेस का? देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं खुद कहूँगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम इस तरह का एक इतने बड़े कद्दावर नेता के लिए शब्द यूज़ करना या उनके पुतले जलाना, ये शोभा नहीं देता, ये आपकी ओछी राजनीति को बताता है। अगर वो यहाँ पर आए थे अपनी जगह पर, अपने जम्मू में अगर वो वापस आए, ठीक है, जैसे उन्होंने किया, जो भी कार्यक्रम किया, तो ऐसा मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जो आपके सीनियर्स हैं, कोई भी हो, उनकी इज्जत जरूर करनी चाहिए, इंसान को ज़रूर उनके लिए अच्छी चीज़ बोलनी चाहिए। बाकी इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं क्या नहीं, क्योंकि राजनीति इनके लिए सब कुछ ही है। कांग्रेस वालों के लिए राजनीति के लिए, कांग्रेस ऊपर आने के लिए आपको पता तो है किस हद तक गिर चुकी है। आज वो किसी भी लेवल पर जा सकती है कांग्रेस, तो कांग्रेस के अंदर ये सब होना तय है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज तो कांग्रेस के लिए यही मैं कहूँगा। तो ये इस समय जो राहुल गांधी की टीम है, राहुल गांधी के लेफ्ट एंड राइट में जो बैठते हैं, जो उनकी टीम है, लगता है कि उन्हीं की वजह से जो है इस समय कांग्रेस का ये हाल हो गया है, इस तरह से हाशिए पर पहुंच चुकी है देश के अंदर। जी, कल परसों मेरे साथ एक टीवी चैनल में कोई कांग्रेस के प्रवक्ता थे, तो वो बहस चल रही थी, वो ऐसी लॉजिकल चीज़ें बोल रहे थे वहाँ से ये बोलना शुरू हो गए जी कि देखें जी, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्री कौन लेकर आया, हम कांग्रेस वाले लेकर आए। मैंने कहा यार तुम कहाँ से आ गए यार, तुम्हें पता भी नहीं है कौन लेकर आया। सबसे पहले अटल जी के टाइम पर इंडस्ट्री आई, फिर अब हम पैकेज बना रहे हैं, फिर से नए तरीके से होकर आ रहा है सिस्टम। तो मैंने उसको कहा यार तुम सारे के सारे जितने कांग्रेस में सभी राहुल गांधी हो, तुम्हारे में एक भी समझदार नहीं। मुझे ये बताओ तुम सबके सब पॉलिटिकली दिव्यांग क्यों हो यार, मुझे समझ नहीं आती। तो कौन सी टीम है उनकी और क्या टीम है, ये तो मुझे खुद समझ नहीं आता। क्योंकि अगर आज की डेट में कांग्रेस का जो भी हाल हो रहा है उसका अगर कोई कसूरवार है तो यही है। अब उनकी टीम कैसी है तो ये टीम को ज़्यादा बेहतर पता होगा। अगर गुलाम नबी आज़ाद भाजपा का दामन थामने की इच्छा रखेंगे तो उनका खैर मकदम होगा बीजेपी में? देखिए, हमारे लिए कोई भी गैर नहीं है, मैं पहली बात बोलूँ। मैं नहीं कहता ये तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बड़े बड़े कद हैं इनके, मैं इनके बारे में क्या बोलूँ। कोई भी हमारे पास है, हम तो किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन होना ये चाहिए, देश सर्वप्रथम होना चाहिए और सेल्फ लास्ट में। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा हमारे असूल हैं, जिसके आप कह सकते हैं भाजपा का मूल मंत्र भी है, सर्वप्रथम देश होता है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद अपना आप होता है। जो कोई भी होता है, मुझे ये तो तय करना पार्टी का और जिसने आना है उसको तय करना होता है। आज़ाद साहब ने काफ़ी समय बिताया है कांग्रेस में और उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी है, मैं जिस दिन भाजपा में जाऊंगा तो काली बर्फ़ गिरेगी। अब देखते हैं काली बर्फ़ गिरती हैं, सफ़ेद गिरती हैं, क्या होता क्या नहीं तो वक्त ही बताएगा। इसमें मैं कोई भी अपनी स्टेटमेंट देना नहीं चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो घमासान कांग्रेस के अंदर चल रहा है उसको बाहर से तमाशा बनाकर बीजेपी जरूर देख रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो घमासान कांग्रेस के अंदर शुरू हुआ है ये कहाँ जाकर रुकता है। बाकी के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।